सभी बिहारियों के लिए फ्री कोरोना टीकाकरण। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि सभी बिहारियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाखों नियुक्ति की बातें कही गई हैं। कल से मोदी देंगे बिहार चुनाव में दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से बिहार चुनाव के लिए अपना प्रचार शुरू करेंगे। वह सासाराम में अपनी पहली सभा करेंगे। उनकी सभा में आने वाले लोगों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां से करेंगे पैसों की व्यवस्था। बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात फिर से दोहराई है। उन्होंने एनडीए द्वारा पूछे गए पैसे के सवालों पर कहा है कि बिहार की 40% राशि का प्रयोग नहीं होता है, जो लगभग 80,000 करोड़ है। इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार चुनाव में हमारे सहयोग के कोई सरकार नहीं बना सकता है। चिराग का यह दावा उनके पिता रामविलास की तरह नजर आ रहा है, जब 2004 में उनकी पार्टी निर्णायक की भूमिका में थी। शराबबंदी पर नीतीश क्यों चुप? बिहार चुनाव में नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों पर लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने किसी सभा में शराबबंदी पर कुछ नहीं कहा है। नीतीश कुमार शराबबंदी की अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताते रहे हैं, लेकिन अब इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र में सीबीआई पर लगी रोक। सुशांत मामले और टीआरपी घोटाले पर सवालों के घेरे में आई महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सीबीआई के आने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि बिना उनकी मंजूरी के सीबीआई यहां कोई जांच नहीं कर सकती है। योगी को ओवैसी ने दी चुनौती। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम को चुनौती दी है कि वह 24 घंटे में साबित करे कि मैं पाकिस्तान का समर्थक हूं। इससे पहले योगी ने धारा 370 हटाए जाने को लेकर ओवैसी पर सवाल उठाए थे। शाहनवाज रूडी और डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमित। बिहार चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन के कोरोना से ग्रसित होने के बाद अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी बीमार बताए गए हैं, हालांकि उन्हें कोरोना नेगेटिव बताया गया है। चीन से नहीं खरीदेंगे कोरोना वैक्सीन। कोरोना से बचाव के लिए कई देशों में वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। इसी बीच ब्राजील ने साफ किया है कि वह चीन से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी नहीं करेगा। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में शामिल डॉक्टर रेड्डी पर साइबर अटैक। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में शामिल डॉक्टर रेड्डी में साइबर अटैक की बात सामने आई है। कंपनी रूस के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम कर रही थी। साइबर अटैक की घटना से कंपनी के शेयर को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ट्विटर को केंद्र सरकार की फटकार। विश्व के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप ट्विटर को केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लद्दाख को चीन का हिस्सा बताए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे सुधारने की बात कही है। ट्विटर ने इसे तकनीकी गलती बताया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। भारत ने गुरुवार को वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। डीआरडीओ ने इस परीक्षण की पुष्टि की है। मिर्जापुर में दहशत फैलाने को तैयार कालीन भैया। ओटीटी के सबसे सफल वेब सीरीज में शामिल मिर्जापुर का दूसरा भाग कल रिलीज किया जाएगा। अमेजन पर रिलीज होने वाले सीरीज का 2 साल से दर्शकों को इंतजार था। सीरीज में पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया वाला किरदार बहुत ही लोकप्रिय है। आरआरआर का नया टीजर जारी। बाहुबली जैसे शानदार फिल्म बनाने वाले निर्देशक राजमौली ने अपनी आने वाली फिल्म आरआरआर का नया टीजर रिलीज किया है। स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित इस फिल्म में अजय देवगन, जूनियर एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट प्रमुख भूमिका में हैं। आईपीएल में केकेआर को मिली सबसे बड़ी हार। यूएई में चल रहे आईपीएल में शाहरुख खान के केकेआर को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु के खिलाफ केकेआर पूरे ओवर में 100 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी। 85 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी विराट की टीम ने आसानी से जीत दर्ज कर ली।